चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं झारखंड बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव को विशेष उपचार दिया है और कई लोगों ने जेल मैनुअल और नियमों का उल्लंघन करते हुए उनसे रिम्स निदेशक के बंगले में लोग मिलने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आरजेडी ने हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन किया है, इसलिए सोरेन सरकार उन्हें सभी नियमों और जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए रिटर्न गिफ्ट के रूप में रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के आरोपों का निराधार किया है और भ्रामक करार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य किसी भी रूप में सरकार को बदनाम करना है। लालू प्रसाद जिस बंगले में कैद का समय काट रहे हैं उसमें जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग उनसे निरंतर मिल रहे हैं। पहले लालू जी अस्पताल में थे, जो उनसे मुलाकाती आते थे, उनकी गाहे बगाहे तस्वीरें भी छप जाती थी मीडिया में, लेकिन अब वो मीडिया की नज़रों से दूर इस बंगले की चारदीवारी के भीतर ऐसा लगता है राजद का प्रधान चुनावी कार्यालय चला रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, लेकिन हेमंत सरकार ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है और तमाम सुविधाओं वाला एक बंगला दे दिया है। हम इसकी गहरी निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं, जेल आईजी से मांग करते हैं कि अविलंब उस पूरे बंगले को, जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए और इसकी ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग जेल आईजी के कार्यालय से और जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम दोनों से की जा सके, ताकि लालू यादव से जो मिल रहे हैं लोग, उन पर नज़र रखी जा सके और जेल मैनुअल के नियमों का पालन किया जा सके। लेकिन हेमंत सरकार जिस तरीके से इस पूरे कार्य को कर रही है, हमें नहीं लगता कि ये कुछ होने वाला है, तो हम उचित फोरम में भी इस बात को ले जाएंगे। हमें अंदेशा है कि ये राजद का प्रधान चुनावी कार्यालय बनता जा रहा है और रोज देर रात तक बैठ के चल रही हैं। देखिए, पहले मीडिया के मित्र वहाँ जा सकते थे, अस्पताल में तस्वीरें आ जाती थी, लालू जी किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, अपना वो दरबार उनका एक अलग स्टाइल से लगता था। लेकिन इस चार दीवारी के भीतर क्या हो रहा है ये बता पाना मुश्किल होता है और कोई सीसीटीवी कैमरे की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी नहीं है। तो कौन लोग लालू जी से मिल रहे हैं, कौन लोग नहीं मिल रहे हैं, इसका भी कोई डेटा बैंक नहीं है। तो ये सारा कुछ बिहार चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। तो इस राज्य में राजनीतिक स्थिति है वो इन सब बातों से ही स्पष्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जो इस राज्य की जनता ने जिम्मेवारी दी है, जो जनादेश उनको दिया है, उस जिम्मेवारी को वो पूरा नहीं कर पा रहे। उनका एकमात्र सोच है कि इस सरकार को किस तरह से हम बदनाम करें, किस तरह से सरकार के कामकाज में हम नुक्स निकालें, किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के ख्याल से, सुरक्षा के ख्याल से, या उनको जहां रखा गया था वहां जो संक्रमण फैलने लगा, उस ख्याल से उनको अलग शिफ्ट किया गया। वो कैदी थे, आज भी कैदी हैं, और उनको सुरक्षा के दृष्टि से वहां पर रखा गया है, और वो भी रिम्स प्रबंधन और जेल के प्रबंधन के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय के तहत उनको वहाँ रखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो आरजेडी का कार्यालय बन गया। कभी वो बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐसा हो गया। तो ये जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक सोच है भारतीय जनता पार्टी का, इस राज्य के नेताओं का, इस बात को दर्शाता है कि जो जिम्मेवारी जनता के द्वारा उनको दी गई है, उस जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं और जनता को बरगलाने के लिए इस तरह का अनाप शनाप उनके द्वारा बयान दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, क्या पूरा मसला है ये जो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? जब लालू को बंगले में शिफ्ट किया गया था तभी बीजेपी ने कह दिया था कि अब यहीं से बिहार की रणनीति आरजेडी की तय होने वाली है। नवीन, क्या आप तक आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आदर। नवीन, ये पूरा मसला क्या है? क्या वाकई जेल मैनुअल का उल्लंघन वहां हो रहा है? देखिए, अभी हाल के दिनों में अगर आप लालू फैक्टर को अगर देखिए झारखंड में, तो निश्चित तौर पे उस पर सियासत कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार इस पर आरोप सरकार पर लगा रही है कि लालू को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी जिस तरीके से उनको रिम्स से हटा करके और ठीक रिम्स निदेशक के बंगले में उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद फिर वहां पर
एक तरह से इलाज के नाम पे उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है। दरअसल लालू जिस बंगले में लालू को शिफ्ट किया गया है, वहां पर सवाल यह है कि बीजेपी बोल रही है कि अब वो राजद का कार्यालय बनता जा रहा है। रोज कार्यकर्ता उससे मिलने आ रहे हैं, ना वहां पर किसी तरह का कैमरा लगाया गया है, ना निगरानी में किसी को रखा गया है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। अगर लालू एक कैदी के तर्ज पर अगर उनका इलाज कराया जा रहा है तो ऐसे ही इतना वीआईपी ट्रीटमेंट उनको क्यों दिया जा रहा है? सवाल ये उठता है कि अगर उनको कहीं पर रखा गया है तो बाकायदा उन पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और कैमरे की निगरानी में जो है लालू को रखा जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रही है बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार के पक्ष को समझे तो सरकार का ये कहना है कि बीजेपी को केवल मुद्दा चाहिए और वो सरकार को बदनाम करने का जो है हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढती रहती है। बिल्कुल आदर्श। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए आपका।